आज के 7 सितंबर के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का डेटा देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल यानी वेडनेसडे को मार्केट किस तरफ जा सकता है 8 सितंबर को। तो देखिए रिटेलर्स आज फिर बुलिश गए हैं, लगातार रिटेलर बुलिश जा रहे हैं और जब तक ये बुलिश जाते रहेंगे लग रहा है कि मार्केट की अपसाइड थोड़ी सी कैप रहेगी। लेकिन आज पूरा डेटा एक बार देखेंगे फिर एनालाइज करेंगे डिटेल में। DIs भी थोड़े से बियरिश गए हैं। FIs थोड़ा मिक्स टाइप पोजीशन लेकर के गए हैं। दोनों तरफ उनकी बाइंग भी है मतलब और सेलिंग भी है। प्रोज को देखें तो ये मोस्टली बियरिश गए हैं। चलिए अब आते हैं नेट पोजीशन चेक करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करते हैं। तो दोस्तों रिटेलर्स लगातार अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो बैंक निफ्टी की अपसाइड कैप इसी वजह से हो रखी है, जैसे कल भी शेयर किया था मैंने कि जब तक ये निकलेंगे नहीं यहाँ से तब तक गेम बनेगा नहीं बैंक निफ्टी का। और आज कुछ 4000 लॉन्ग्स निकले हैं लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। ये डेटा और थोड़ा सा कम होना पड़ेगा तभी बैंक निफ्टी में एक मीनिंगफुल हमें ब्रेकआउट दिख पाएगा। DIs को देखें तो DIs आज फिर शॉर्ट करके तो लगातार शॉर्ट करते चले जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 85,000 शॉर्ट हो गए इनके। FIs को देखें तो ये 62,000 लॉन्ग्स पे पहुंच गए हैं। लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात ये कि आज इनके लॉन्ग क्लोजर और शॉर्ट क्लोजर्स हैं जिसके चलते बाइंग हुई है। तो फ्रेश लॉन्ग्स ऐड नहीं हुए। प्रोज को देखें तो उन्होंने भी कुछ शॉर्ट क्लोज किए जिसके चलते कुछ बाइंग आई। तो 26,000 उनके शॉर्ट अभी भी बने हुए हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा पर आते हैं तो इंडेक्स कॉल राइटिंग जो है वो रिटेलर की काफ़ी हद तक घट गई है और क्योंकि उन्होंने आज बाइंग करी है। और FIs को देखें तो उन्होंने आज कुछ कॉल ऐड किए, अच्छे लॉन्ग्स ऐड किए हैं, थोड़े बहुत शॉर्ट भी ऐड किए हैं जिसके चलते 6500 कॉन्ट्रैक्ट इनके नेट लॉन्ग आ गए आज। तो 1,84,000 का इनका यहाँ नंबर पहुँच गया है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो यहाँ पे उन्होंने कॉल के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा बाइंग करी है। उन्होंने लॉन्ग्स ऐड किए हैं 11111 बड़ी चूज़ करके फिगर निकाली है इन्होंने और कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए हैं। यानी ये लोग अभी थोड़ा सा मंदा भी इनके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो वहाँ पे भी लॉन्ग क्लोजर लगातार दूसरे दिन दिखाई दे रहा है और कुछ शॉर्ट्स भी आज फ्रेश ऐड किए। तो 11221 ये थोड़ी सगन वाली फिगर्स लेके आ रहे हैं कहीं से ढूंढ के। और 3,33,000 के आसपास अभी इनके लॉन्ग्स बचे हैं। स्टॉक कॉल्स में लगातार बाइंग कर रहा है रिटेलर, तो स्मार्ट मनी उसको लगातार सेल करता हुआ चल रहा है और पुट सेल कर रहा है रिटेलर और स्मार्ट मनी उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। चलिए अब चलते हैं NSE की साइड पर और फिर वापस आएंगे वहाँ से इसी शीट पर देखने के लिए कि कंक्लूजन क्या है। तो आज कुछ बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं है। ऑलमोस्ट 300 करोड़ का इंस्टीट्यूशनल सेल है जिसको रिटेलर ने एब्जॉर्ब किया है। दोनों ने FI ने से और DI ने थोड़ी थोड़ी सेलिंग रखी है। और यहाँ पे देखिए तो थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं अब हम। तो ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, आज सारी इन द मनी कॉल अनवाइंडिंग होती हुई दिखी है। रेजिस्टेंस जो है आज हमारा जो मार्केट क्लोजर है वो 362 पर है। तो सर्टेनली रेजिस्टेंस बन चुका है अब ये 400 का लेवल। 400 के ऊपर स्पॉट का सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है किसी बड़े अप मूव के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी ओवरऑल कॉल राइटिंग भी और आज चेंज इन वाई भी हाईएस्ट यहीं पे है। और नीचे की तरफ देखिए तो देखिए हालांकि कुछ पुट्स भी अनवाइंड होते हुए दिखी हैं और कुछ पुट बाय भी हुआ है। नीचे सपोर्ट कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन रही है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बनती चली जा रही है। फिर भी 17,300 एक क्रूशियल सपोर्ट का लेवल का काम करेगा क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है। हालांकि जो आज राइटर्स थे उनका कॉन्फिडेंस हाईएस्ट था 17,250 पे बजाय के 17,300 के, जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा कम सेलिंग करी है, पुट राइटिंग की है। उससे ज़्यादा पुट राइटिंग उन्होंने 250 पे करी है। और देखते हैं आगे कि हम लोग 16th में हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है, इधर भी कुछ खास नहीं है। और मंथ एंड और चेक कर लेते हैं हम लोग। अभी इंडेक्स पुट के डेटा को एक बार हम वहाँ पे और क्लोजली दोबारा वापस जाके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 17,500 पे कुछ पुट्स का बाय आया है। एक बार हम दोबारा से चलते हैं वापस और इंडेक्स पुट का डेटा एक बार देख लेते हैं। वो शायद हमसे मिस हो गया था अभी।
सो इंडेक्स पुट का डेटा देखिए, रिटेलर्स सेल करके गए हैं आज पुट्स, रिटेलर वाला पार्ट हमसे मिस हो गया था। एफ का हमने चेक कर लिया कि वो आज लॉन्ग करके गए हैं, और इवन लगातार डी भी पुट्स ऐड करते जा रहे हैं और इंडेक्स शॉर्ट्स भी ऐड कर रहे हैं। आज इन्होंने भी कुछ पुट बाय करी, हालांकि अभी भी पुट राइटिंग इंटैक्ट है प्रोज की, हालांकि वो कॉल्स तो बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, फेयर इनफ। सो ये जो पुट बाइंग दिखी है अभी हमें, सो बेसिकली आज लॉन्ग्स तो सभी ने किए हैं, लेकिन इन द मनी में कुड भी पॉसिबल कि ये स्मार्ट मनी ही हो, बट बहुत ज़्यादा वो है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, 2-2.5 हज़ार से कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। सो देखिए यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन होता हुआ क्लियरली दिखाई दिया है हुआ है। तो देखिए हम इंडेक्स फ्यूचर पे चलते हैं वापस और देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर में किसके लॉन्ग आज लिक्विडेट हुए हैं, कौन क्लोज लॉन्ग करके गया है। तो आज देखिए रिटेल क्लाइंट्स भी क्लोज करके गए हैं लॉन्ग, और FIIs भी कुछ लॉन्ग क्लोज करके गए। तो बैंक निफ्टी में जो आज गिरावट देखने को मिली है, इसमें ये इन दोनों के ही लॉन्ग्स क्लोजर दिखाई दे रहे हैं। चलिए ऑप्शन चेन पर चलते हैं। सो ऑप्शन चेन में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं टू बी ऑन सेफ साइड। काफ़ी इन द मनी कॉल्स है, विच इज़ अ सरप्राइज। तो ये लोग, बट ये जिस तरीके से प्राइस दिख रहा है इसके साथ में, तो कुड बी पॉसिबल इट कुड बी सेलिंग ओनली। कॉल राइटिंग, अभी हम वापस जाते हैं, अब कॉल का डेटा देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेटा दिखाई दे रहा है हमारे को। और आज जिस तरीके से एडिट शॉर्ट्स, तो यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये एडिट शॉर्ट्स दिख रहे हैं इंडेक्स कॉल में। सबसे ज़्यादा इन्हीं के हैं, FIs के बहुत ज़्यादा नहीं है, इनके उल्टा लॉन्ग्स हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि FIs ने डीप कॉल बाइंग किया आज। ओके, और रेजिस्टेंस प्लेस हो रखी है समय 36,600 के लेवल पर। इवन 36,800 के राइटर्स भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, इवन 37,000 पे भी, तो विच इज़ सरप्राइजिंग। और यहाँ से पुट में भी लिक्विडेशन है। सपोर्ट अगर हमें अब आइडेंटिफाई करनी है, तो सर्टेनली जो आज का हमारा क्लोजिंग लेवल है दैट इज़ 468। सो 36,000 का ही लेवल अब नीचे दिखाई दे रहा है अच्छे सपोर्ट के तरीके से। 36,200 का भी एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, यहाँ से कई बार मार्केट ने बाउंस दिया है। सो ये इस 36,000 और 36,200 के बीच में एक सपोर्ट जोन अच्छा बना हुआ है। चलिए आगे की एक्सपायरी देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिख रही है, पुट साइड पे कुछ नहीं है। मंथली में भी कुछ खास नहीं है। हम एक बार थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं दोबारा से कि ये इन द मनी कॉल्स ऑलमोस्ट कितनी क्वांटिटी है। सो 1 and 7 8 10 14 और 21 30, सो ऑलमोस्ट 30,000 कॉल्स हैं जो इन द मनी हैं। बट यहाँ पे अब वैसे ही हम लोग चल रहे हैं शीट पर वापस, लेकिन यहाँ पे FIs की बाइंग जो है वो सिर्फ 21,000 पे रिस्ट्रिक्टेड है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये क्लियर है कि बाइंग में जो है वो रिटेलर्स भी इन्वॉल्व हैं इन द मनी कॉल्स के अंदर। तो एक मिक्स तरह का सेटअप बन रहा है लगता है। दोनों ही आज लॉन्ग लिक्विडेट करके गए हैं, बैंक निफ्टी में करके गए हैं, और उसके बजाय लगता है उन दोनों ने वहाँ पे कॉल्स में पोजीशन लेने की कोशिश करी है बैंक निफ्टी में। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system until world market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trend only on price action confirmation. पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज 3rd October संडे को है। जो लोग
अर्ली एनरोल कर रहे हैं उनको मार्केट लाइव मार्केट कमेंट्री और स्टॉक व्यूज़ मिल रहे हैं, और वेबिनार तक नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। और आप ज्वाइन करने के लिए मुझे मेल कर सकते हैं amitamijawan@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है अमित अमीजावन, टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित अमीजा, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन है। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों कुछ ध्यान देने वाले पॉइंट्स जो हैं वो ये है कि इन्होंने अपने लॉन्ग्स जो है वो मेंटेन करके रखे हुए हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। इसका मतलब गेम प्लान अभी कहीं ना कहीं एक बार ऊपर लेके जाने का तो है, क्योंकि देखिए इंडेक्स कॉल्स भी सस्टेन कर रही हैं इनकी, वहाँ पे भी एडिशन किया है इन्होंने आज। स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी हद तक अभी भी होल्ड है इनके, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे घटाने शुरू कर दिए हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ दिख रहा है। सो मे बी व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, अब वो धीरे धीरे स्टॉक फ्यूचर्स की हेल्प से मार्केट को ऊपर रख के थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दैट कुड बी पॉसिबल, बट जिस तरीके से ये लोग अपनी पुट्स को बढ़ाते जा रहे हैं वो एक थोड़ा सा स्केरी पिक्चर है, और साथ में ही रिटेलर्स भी पुट राइटिंग बहुत बढ़ाते जा रहे हैं और कॉल राइटिंग घटाते जा रहे हैं। तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस तो सबसिस्ट करेगी ही करेगी मार्केट के अंदर। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी रुका हुआ है वो उसका रीज़न हम लोगों ने कल भी शेयर किया था, वो अभी भी वैलिड रहेगा लगता है। और बैंक निफ्टी से ज़्यादा मुझे अब उल्टा कल के लिए थोड़ा सा निफ्टी वीक लग रहा है, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर निकल करके आ रहा है। लेकिन मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो हमारा ट्रेड क्या रहना चाहिए, ट्रेड बड़ा क्लियर रहेगा दोस्तों। जिस तरीके से आज इन्होंने गेम थोड़ा सा ये कर दिया था कि पहले नीचे गिरा के बाद में ऊपर लेके आए थे, सो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि पहले प्राइस एक्शन किधर मिल रहा है, सेकेंड हाफ में उसका अपोजिट हो सकता है, क्योंकि इनके पास दोनों पोजीशन है तो दोनों का फ़ायदा उठाएंगे। ये पुट का भी फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे आज पहले पुट का फ़ायदा उठाया, बाद में इन्होंने ऊपर लेकर के आ गए मार्केट, और वहाँ पे इन्होंने अपनी कॉल्स वगैरह को जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद एक डिप थोड़ा सा लास्ट के हाफ एन आवर 45 मिनट्स में दोबारा देखने को मिला। सो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी दोस्तों, बेस्ट स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि प्राइस एक्शन जिस साइड पे मिले, जिस तरफ लो टूटता हुआ अगर मिलता है हमारे को, मुझे उम्मीद ये है वैसे पहले कल लो ही टूटना चाहिए। अगर पहले लो टूटता है, एक लो बनता है, मार्केट रिकवर हल्का सा करता है, और फिर अगर वो लो टूटता है दोबारा, तो मैं वहाँ पे सेल का ट्रेड देखूंगा, और सेकेंड हाफ में प्रिपेयर्ड रहूँगा कि मार्केट को ये ऊपर घुमाएंगे। और कल शायद आज की तरह जैसे लास्ट में इन्होंने गेंस अपने कम कर दिए थे, दोबारा से गिरने लग गए थे, कल शायद होल्ड करके मार्केट ख़त्म क्लोज करें। सो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ये हमारे को प्राइस एक्शन पे दोबारा लॉन्ग का ट्रेड मिलेगा तभी हमें वहाँ पे ट्रेड लेना है। अगर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो दोस्तों मेरी स्ट्रेटेजी बड़ी इसमें क्लियर रहेगी, और जो लोग इंडेक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है उनके लिए बेटर यही रहेगा वो स्टॉक्स के ऊपर फोकस करें, क्योंकि स्टॉक्स में इंडिविजुअल गेंस जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे अभी, तो इसलिए वहाँ पे ट्रेड करना जो है वुड बी ईजियर एज़ कम्पेयर टू द इंडेक्स। सो ये रहेगा दोस्तों मेरा व्यू कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।